नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, आईटी सेक्टर के दो बेहतरीन स्टॉक। जी हाँ फ्रेंड्स, दो बेहतरीन स्टॉक के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों स्टॉक्स में से किस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। हम आज विप्रो और इन्फोसिस इस दोनों के बारे में पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे अंत में कि आखिर किस स्टॉक में इन्वेस्ट करने पे आपको बढ़िया मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। चलिए, पहले ही बता दे रहे हैं कि दोनों आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी माने जाती है। एक जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी माना जाता है आईटी सेक्टर का, और दूसरा जो कि थर्ड लार्जेस्ट कंपनी माना जाता है। अब इन दोनों में आपको इन्वेस्ट किस स्टॉक में करना चाहिए ताकि कम समय में बढ़िया रिटर्न मिले, तो बने रहिएगा, वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं विप्रो लिमिटेड कंपनी की। तो आप सबको पता है कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि इसके अगर 6 महीने के रिटर्न आप देखेंगे तो लगभग 6% के डिस्काउंट में मिल रहा है स्टॉक, यानी कि 6% तक टूट चुका है स्टॉक। वहीं अगर इस कंपनी के यानी कि इस स्टॉक के आप 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो 50% तक ये स्टॉक टूट चुका है, यानी कि आपको अभी 50% के आसपास के डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। ऐसे में डिस्काउंट देख करके लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बने रहिएगा बिल्कुल, वीडियो में हम आपको आज पूरी तरह से बताएंगे। वहीं अगर इस स्टॉक के ऑल टाइम रिटर्न की हम बात कर लेते हैं तो लगभग 2700% के आसपास का तगड़ा पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है, यानी कि ये भी स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। वहीं इसके मार्केट कैप हम देख लेते हैं तो 2,14,000 करोड़ के आसपास है। वहीं डिविडेंड यील्ड लगभग 1.5% के आसपास, यानी कि डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छी खासी देती है। ROC 21%, ROE 20% और फेस वैल्यू ₹2 के आसपास देखने को मिल जाएंगे। चलिए, बात कर लेंगे अगर क्वार्टरली बेस पे अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो सितंबर 2021 में 4169 करोड़ का प्रॉफिट। वहीं देखा जाए दिसंबर 2021 में 4181 करोड़, फिर मार्च 2022 में देख लेते 4136 करोड़, और जून 2022 में अगर देखा जाए तो लगभग 3800 करोड़ के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर लेते हैं तो 3756 करोड़, 3779 करोड़, 3732 करोड़ और 3352 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं तो 2931 करोड़, 2972 करोड़, 3092 करोड़ और लास्ट क्वार्टर यानी कि जून 2022 में 2559 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो मार्च 2019 में 11,613 करोड़, मार्च 2020 में 12,342 करोड़, मार्च 2021 में 14,771 करोड़ और मार्च 2022 की बात कर लेते हैं तो लगभग 16,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,542 करोड़, 12,252 करोड़, 13,903 करोड़ और लास्ट ईयर यानी कि मार्च 2022 में 15,141 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं तो 9,000 करोड़, 9700 करोड़, 10,800 करोड़ और 12,200 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स इसमें 73%, FII इसमें 6.5%, DII इसमें लगभग 8% और पब्लिक देखा जाए तो 12% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न रखा है। यानी कि फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दें कि FII इसमें थोड़ा सा माल घटाते हुए नजर आया है, लेकिन DII ने शानदार 5% से भी ज़्यादा का शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाते हुए इस कंपनी में नजर आ रहा है। और देखा जाए तो पब्लिक 16% से 12% के आसपास हो गए हैं, यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी को यानी कि इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, छोटे इन्वेस्टर्स इसको बेच रहे हैं। बने रहिएगा बिल्कुल अंत तक। हम आज इस दोनों बेहतरीन स्टॉक में बताएंगे कि आपको किस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए।
जिससे कि आपका पैसा जल्दी बेहतरीन रिटर्न दे। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी माना जाता है, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर उसके आप 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो लगभग 4% का पॉजिटिव रिटर्न दे रखा है इस स्टॉक ने। वहीं इस स्टॉक के 1 साल के रिटर्न अगर देखेंगे तो लगभग 20% के आसपास का, मतलब कि 20% तक ये स्टॉक टूट चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में, हम लास्ट में बताएंगे आपको कि आखिर कौन सा बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए वहीं अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न की हम बात कर लेते हैं तो शानदार 13,000% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। यानी कि ये भी स्टॉक एक बहुत ही तगड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। वहीं इसके अगर कुछ मार्केट कैप की हम बात कर लेते हैं तो 6.5 लाख करोड़ के आसपास इसके मार्केट कैप देखने को मिल जाएंगे। डिविडेंड यील्ड भी 2% के आसपास है, ROC 37%, ROE 29% और फेस वैल्यू 5 रुपए के आसपास के देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर नजर डालें तो कंपनी ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी मानी जाएगी। 3 साल से इसके ROE 27% के आसपास मेंटेन करते आ रहे हैं। और दोस्तों हम बता दें कि ये कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती आ रही है 54% का, जो कि बेहतरीन माना जाएगा। चलिए अब इसके थोड़ा सा क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 2021 यानी कि दिसंबर 2021 में 8383 करोड़, फिर नेक्स्ट क्वार्टर 7846 करोड़, 7864 करोड़ और सितंबर 2022 में लगभग 9000 करोड़ के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर लेते हैं तो 7943 करोड़, 7543 करोड़, फिर 7534 करोड़ और लास्ट क्वार्टर मार्च यानी कि सितंबर 2022 में 8391 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 5800 करोड़, 5600 करोड़, 5300 करोड़ और 6000 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देख लेते हैं तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2019 में 20,000 करोड़, मार्च 2020 में 22,200 करोड़ और मार्च 2021 की बात कर लेते हैं तो 27,800 करोड़ और लास्ट ईयर यानी कि मार्च 2022 की बात कर लेते हैं तो 31,000 करोड़ के आसपास का शानदार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर लेते हैं तो 21,000 करोड़, 22,000 करोड़, 26,600 करोड़ और 30,000 करोड़ के आसपास का शानदार इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल जाएगा। वहीं हम बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की तो 15,000 करोड़, 16,000 करोड़, 19,000 करोड़ और 22,000 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये दोनों स्टॉक अच्छा प्रदर्शन भले ही कर रहे हैं, लेकिन आपको हम बताएंगे कि इन दोनों स्टॉक्स में से आपको कौन से बेहतरीन स्टॉक खरीदने चाहिए जो कि कम समय में आपको बढ़िया मुनाफा देंगे। चलिए अगर इसके हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स जून 2022 में 13% के आसपास हुआ करते थे, जो कि सितंबर में बढ़ करके 15%। वहीं FII 31% के आसपास हुआ करते थे, जो कि सितंबर में बढ़ करके 36%। DII जो कि 18% के आसपास हुआ करते थे, यानी कि जून 2022 में 18% के आसपास थे, जो कि बढ़ करके सितंबर में 32% के आसपास हो गए हैं। और बात कर लेते हैं पब्लिक, तो पब्लिक के पास 35% से 15% शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया है। यानी कि फ्रेंड्स इस स्टॉक में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जम के माल खरीद रहे हैं और छोटे इन्वेस्टर्स आपको माल बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में सवाल है कि इन दोनों स्टॉक्स में से आपको कौन सा बेहतरीन स्टॉक्स लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोनों फंडामेंटली अच्छे हैं, बिजनेस दोनों का अच्छा है, लेकिन रिटर्न के मामले में आपको अगर कोई स्टॉक लेना चाहिए तो वो है विप्रो लिमिटेड कंपनी, क्योंकि अभी वो 50% तक डाउन गया है। आने वाले समय में वो स्टॉक तेजी के साथ ग्रोथ करते हुए नजर आएगा। इन्फोसिस तो सबसे बेहतरीन शेयर है ही, लेकिन उसके मार्केट कैप इतने ज़्यादा हैं कि वो धीरे धीरे ही ग्रोथ करेगा। लेकिन वहीं आप विप्रो को अगर बाई करते हैं तो निश्चित ही आपके पैसे को कम समय में बढ़िया रिटर्न दे सकता है। वैसे आप चाहें तो दोनों स्टॉक बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कम समय में बढ़िया रिटर्न पाना है तो आप विप्रो को खरीद सकते हैं, क्योंकि
कम समय में निश्चित ही स्टॉक बेहतरीन मुनाफा देगा।